जय हिंद बच्चों। तो बच्चों अभी आप जान रहे हैं कि मेरा साइंस में केमिस्ट्री चल रहा है बच्चों, और केमिस्ट्री में मेरा टॉपिक है कार्बन और उसके यौगिक। इसको इंग्लिश में बच्चों कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स बोलते हैं बच्चों। तो इसका 3 पार्ट हो चुका है बच्चों, और 3 पार्ट में आपका पहला पार्ट में विशेष रूप से कार्बन से परिचय कराया गया था बच्चों, इंट्रोड्यूस ऑफ कार्बन। उसके बाद फिर सेकेंड और थर्ड में ये 2 पार्ट में आपका विशेष रूप से चर्चा की गई थी कि कार्बन के यौगिकों की संख्या जो सर्वाधिक है उसके पीछे क्या कारण है बच्चों। तो ये सारे रीजन को बताया गया था। पार्ट थर्ड तक ये सारी बातें हो गई थी बच्चों, और आज हम लोग पार्ट 4 देखने वाले हैं बच्चों। तो आज चलेगा हम लोग का पार्ट 4। तो पार्ट 4 में हमको हाइड्रोकार्बन के बारे में जानना है बच्चों। तो हाइड्रोकार्बन जानने के पूर्व थोड़ा सा हमको संरचना सूत्र, स्ट्रक्चर फॉर्मूला जानना पड़ेगा बच्चों। तो इसका पार्ट मेरा हाइड्रोकार्बन का ही है, लेकिन इसको जानने के पूर्व थोड़ा सा स्ट्रक्चर फॉर्मूला हम लोग को जान लेना पड़ेगा बच्चों। जब स्ट्रक्चर फॉर्मूला हम लोग जान जाएंगे तब फिर हाइड्रोकार्बन को समझने में बड़ा आसानी होगा। तो पहले हम आपको संरचना सूत्र के बारे में पहले हम बताते हैं बच्चों। तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो संरचना सूत्र पर आधारित है बच्चों, कि संरचना सूत्र क्या होता है, संरचना सूत्र कैसे तैयार किया जाता है, ये सारी बातों को आज हम लोग सीखेंगे बच्चों। तो देखिए बच्चों, सूत्र जो होता है, यौगिकों के जो सूत्र होते हैं, तो यौगिकों का एक सूत्र होता है बच्चों मूलानुपाती सूत्र, जिसको इंपिरिकल फॉर्मूला बोला जाता है बच्चों। मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र होता है जिसको इंग्लिश में इंपिरिकल फॉर्मूला बोला जाता है बच्चों। और ये इंपिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, ये मूलानुपाती सूत्र जो होता है ये यौगिकों के सरल सूत्र को बताता है बच्चों, इंपिरिकल फॉर्मूला को, और सरलतम अनुपात में बताता है। यानी किसी यौगिक के अणु में जो भी तत्व के परमाणु भाग लेते हैं उसकी संख्या का एक सरलतम अनुपात बताता है बच्चों। तो उसकी संख्या के सरलतम अनुपात को बताने वाला सूत्र जो होगा ये मूलानुपाती सूत्र होगा बच्चों, इंपिरिकल फॉर्मूला होगा। इसको इंग्लिश में बच्चों इंपिरिकल फॉर्मूला बोला जाता है, इंपिरिकल फॉर्मूला। तो एक फॉर्मूला मेरा ये होता है बच्चों जिसको मूलानुपाती सूत्र या इंपिरिकल फॉर्मूला बोला जाता है, और ये सरलतम अनुपात में होता है बच्चों। जैसे एक एग्जांपल से हम आपको बताते हैं बच्चों, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अणुसूत्र H2O2 होता है बच्चों। अगर इसको सरलतम अनुपात में लिखा जाए बच्चों तो इसका सरलतम अनुपात मेरा ये हो जाएगा बच्चों HO। अगर ये दोनों को रेशियो में हम करें, इसमें जो भी तत्व के परमाणु भाग लिए हैं, तो यहाँ 2 परमाणु, यहाँ 2 परमाणु, अगर इसको रेशियो में लिया जाए बच्चों तो 2:2 इक्वल टू 1:1 होगा बच्चों। ये 1:1 के इक्वल होगा। तो इसको सरलतम अनुपात में लिया जाता है। तो जब 1:1 हुआ तो HO हो गया बच्चों, और यही HO आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड का एक मूलानुपाती सूत्र होता है बच्चों। और ये मूलानुपाती सूत्र से हमें इस यौगिक के अणु में भाग लेने वाले तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या का पता नहीं चलता है बच्चों, क्योंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड में हाइड्रोजन के 2 परमाणु होते हैं और ऑक्सीजन के 1 परमाणु होते हैं। जब इसका मूलानुपाती सूत्र लेंगे बच्चों तो सिर्फ ये HO होगा, क्योंकि ये दोनों जो आपका यहाँ पर एटम का जो संख्या दिया है इसका एक सरलतम अनुपात लेंगे, एक सिंपल रेशियो लेंगे, तो 1:1 आता है। और 1:1 आने के बाद ये 1 हो गया, ये 1 में लिखा नहीं जाता है, तो ये आपका मूलानुपाती सूत्र हो गया बच्चों। ये मूलानुपाती सूत्र हो गया। और इसी सूत्र को अगर हम अनुसूत्र में व्यक्त करेंगे बच्चों तो मूलानुपाती सूत्र को यानी HO को हमको यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों, और ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब फिर ये मेरा अनुसूत्र मिल जाएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई होगा
तब ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये 2 से मल्टीप्लाई करना मतलब इसका एटम बनेगा बच्चों, तो H2RO2 हो जाएगा। तो ये अणुसूत्र हुआ, और इसी का सरलतम अनुपात जो HO हुआ, ये आपका मूलानुपाती सूत्र हुआ बच्चों। अब मूलानुपाती सूत्र में तत्व के परमाणु वास्तविक रूप से कितना भाग ले रहे हैं रियल में, ये पता नहीं चल पाता है, जबकि अणुसूत्र में ये बातें पता चलती हैं बच्चों। तो ये हो गया आपका मूलानुपाती सूत्र, इंपिरिकल फॉर्मूला। अब उसके बाद एक सूत्र होता है बच्चों, वो कहलाता है अणुसूत्र। तो अणुसूत्र के बारे में आप लोग जान रहे हैं बच्चों। अणुसूत्र को इंग्लिश में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोला जाता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो ये सब पीछे क्लास का चीज है बच्चों, इसके बारे में आपको 9 में ही इसके बारे में जानना है बच्चों, 9 क्लास में ही, 9 स्टैंडर्ड में ही जानना है। तो अणुसूत्र मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, तो किसी यौगिक का वह सूत्र जो उसके एक अणु में विद्यमान तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या को दर्शाता है, तो वैसा सूत्र अणुसूत्र कहलाता है बच्चों। ये अणुसूत्र में क्या होगा, तो किसी यौगिक का वह सूत्र जो उसके एक अणु में विद्यमान तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या को दर्शाता है, वो आपका अणुसूत्र हो गया बच्चों। जैसे मान लीजिए वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H2O हो गया बच्चों। तो H2O फॉर्मूला से हमको ये पता चलता है बच्चों कि यहाँ पर जल के एक अणु में, वाटर के एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के 2 परमाणु है, ऑक्सीजन के 1 परमाणु है बच्चों। उसी तरह और एग्जांपल लें, अगर हम CH4 लेते हैं मीथेन का, तो अणुसूत्र से यह पता चलता है कि CH4 में जो कार्बन और हाइड्रोजन तत्व जो पार्टिसिपेट हुए हैं, इसमें से कार्बन और हाइड्रोजन ये परमाणु की वास्तविक संख्या क्या है, तो कार्बन का 1 हो गया बच्चों और हाइड्रोजन का 4 हो गया। तो अणुसूत्र कहने का मतलब, अणुसूत्र किसी यौगिक का वह सूत्र होता है जो उसके एक अणु में विद्यमान तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या को दर्शाता है, वो चीज आपका अणुसूत्र कहलाता है। ये अणुसूत्र हो गया बच्चों। अब इस चैप्टर में बच्चों हमको एक संरचना सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी बच्चों। संरचना सूत्र, स्ट्रक्चर फॉर्मूला। संरचना सूत्र जिसको इंग्लिश में बच्चों स्ट्रक्चर फॉर्मूला बोलते हैं। स्ट्रक्चर फॉर्मूला। अब स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, इसके नाम से ही क्लियर है बच्चों, ये संरचना सूत्र है, यानी स्ट्रक्चर फॉर्मूला। तो ये यौगिक के अणु में जो परमाणु होंगे उसके एक स्ट्रक्चर को ये दिखाएगा बच्चों। तो इसका डिफिनेशन क्या हुआ बच्चों, तो इसका डिफिनेशन हुआ कि वह सूत्र जो किसी यौगिक के अणु में परमाणुओं की व्यवस्था या सजावट को दर्शाता है बच्चों। तो किसी यौगिक के अणु में परमाणुओं की व्यवस्था या सजावट को प्रदर्शित करने वाला सूत्र आपका संरचना सूत्र कहलाता है बच्चों। तो कोई भी यौगिक के अणु में उसमें जो परमाणुओं की व्यवस्था है, अरेंजमेंट है, परमाणुओं का जो सजावट है, उसी सजावट को प्रदर्शित करने वाला सूत्र संरचना सूत्र कहलाता है। तो डिफिनेशन क्या हुआ बच्चों, फिर से एक बार सुन लीजिए। तो इसका डिफिनेशन हुआ कि किसी यौगिक के अणु में परमाणुओं की व्यवस्था या सजावट को दर्शाने वाला सूत्र संरचना सूत्र कहलाता है बच्चों। तो आज हम मेन रूप से संरचना सूत्र के बारे में जानेंगे बच्चों, क्योंकि हाइड्रोकार्बन में इसका बहुत जरूरत है और ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम के व्यू से भी ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज हम संरचना सूत्र को विशेष रूप से पहले देखेंगे, समझेंगे, तब फिर हम लोग हाइड्रोकार्बन में आएंगे बच्चों। तो संरचना सूत्र हो गया किसी यौगिक के अणु में परमाणुओं की व्यवस्था, जो भी तत्व उसमें पार्टिसिपेट होंगे, तो जितने परमाणु में पार्टिसिपेट हो रहे हैं उस परमाणु की व्यवस्था या उसकी सजावट को दर्शाने वाला सूत्र ही संरचना सूत्र कहलाता है बच्चों। तो इसमें अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। तो एग्जाम्पल हम
हाइड्रोकार्बन को टारगेट करते हुए एग्जाम्पल को देखेंगे बच्चों, क्योंकि हमको हाइड्रोकार्बन पढ़ना है आगे, और कार्बन और उसके यौगिक में आपको विशेष रूप से हाइड्रोकार्बन के ही बारे में जानना है। तो यहाँ पर जो भी स्ट्रक्चर हम फॉर्मूला दिखाएंगे बच्चों, वो हाइड्रोकार्बन को टारगेट करते हुए दिखाएंगे, ताकि चैप्टर में आपको फायदा हो। तो कुछ एग्जाम्पल हम लेते हैं बच्चों, कुछ एग्जाम्पल लेके आपको स्ट्रक्चर फॉर्मूला हम दिखाते हैं बच्चों। तो एक मेरा हाइड्रोकार्बन है बच्चों CH4, एक हाइड्रोकार्बन मेरा CH4 है, और CH4 ये किस हाइड्रोकार्बन का है, ये आगे बातें होगी बच्चों। अभी सिर्फ आपको स्ट्रक्चर फॉर्मूला देखना है कि स्ट्रक्चर फॉर्मूला किस टाइप में होता है बच्चों। तो इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला जानने के लिए हमको एक बातें जानना पड़ेगा बच्चों, और वो बातें क्या है कि थोड़ा सा कार्बन के बारे में जानना पड़ेगा बच्चों। तो ये आपका जिस टाइम हम फर्स्ट पार्ट में कार्बन का इंट्रोड्यूस करा रहे थे, कार्बन का जब परिचय हो रहा था, तो उस परिचय में आपको ये बातें बताई गई थी। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2,4 होगा बच्चों। जब 2,4 होगा तो कहने का मतलब हुआ बच्चों कि इसको ऑक्टेट प्राप्त करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है बच्चों, या तो 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करके या तो गेन करके ऑक्टेट ये प्राप्त करना चाहेगा। तो इस पर भी चर्चा हुई है बच्चों कि इसको ऑक्टेट प्राप्त करने के लिए 4 की आवश्यकता है, तो 4 ये लॉस और गेन करके नहीं कर सकता है बच्चों। और क्यों नहीं कर सकता है, इसका रीजन आपका प्रीवियस पार्ट में बताया गया है बच्चों। तो कहने का मतलब है कि इसको ऑक्टेट प्राप्त करने के लिए 4 चाहिए, तो 4 इसको चाहिए और 4 चाहिए, तब ये यहां 8 होगा, तब ये ऑक्टेट प्राप्त करेगा। तो ये लॉस और गेन करके नहीं कर सकता है बच्चों। तो इसके लिए क्या करेगा, ये शेयर करेगा बच्चों। तो शेयर करेगा तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो कहने का मतलब इसका वैलेंसी जो मेरा होगा ये 4 होगा, और जब 4 वैलेंसी होगा तो ये जो सहसंयोजक आबंध जो दिखाएगा बच्चों, ये 4 सहसंयोजक आबंध बनाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन को लॉस और गेन करके ऑक्टेट प्राप्त नहीं करेगा बच्चों, बल्कि ये शेयर करके प्राप्त करेगा बच्चों। तो शेयर करेगा, तो शेयर ये कितना इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा और कितना ये शेयरिंग बनाएगा, कितना ये बॉन्डिंग बनाएगा। तो एक कार्बन बच्चों 4 बॉन्डिंग बनाता है, 4 बॉन्डिंग बनाएगा, 4 सहसंयोजक आबंध बनाएगा, 4 कोवलेंट बॉन्ड ये बनाता है एक कार्बन। तो मान लीजिए एक कार्बन हो गया, तो यहां पर ये 4 बॉन्ड करेगा बच्चों। तो 4 बॉन्ड किस तरह से करेगा, तो एक लेफ्ट हो गया, एक राइट, एक अप हो गया, एक डाउन। तो इस तरह से ये 4 बॉन्ड बनाएगा। तो प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 बॉन्ड बनाता है बच्चों। तो इसके लिए या तो ये अपने ही कार्बन परमाणु के साथ या दूसरे तत्व के परमाणु के साथ शेयरिंग करेगा बच्चों। अपने ही तत्व के परमाणु के साथ, कहने का मतलब कार्बन कार्बन के साथ ही बॉन्डिंग करेगा बच्चों, और जो रेस्ट बॉन्डिंग बच जाएगा, 4 इसको पूरा करना है बच्चों, तो जो रेस्ट बच जाता है ये हाइड्रोजन के साथ पूरा करेगा बच्चों। ये ज्यादा करके विशेष करके हाइड्रोजन के साथ ये पूरा करता है, और हाइड्रोजन के साथ कार्बन की एक अच्छी दोस्ती होती है बच्चों, और यही कार्बन और हाइड्रोजन मिलके ही हाइड्रोकार्बन बनाते हैं बच्चों। तो हम हाइड्रोकार्बन को टारगेट करते हुए काम को कर रहे हैं। तो एक कार्बन 4 कोवलेंट बॉन्ड को पूरा करेगा, 4 सहसंयोजक आबंध बनाएगा, इसलिए इसको चतुर सहसंयोजक भी बोला जाता है कार्बन को बच्चों। तो 4 सहसंयोजक आबंध बनाएगा। तो कुछ आबंध ये अपने ही कार्बन के परमाणु के साथ बनाएंगे, और जो रेस्ट बच जाएगा 4 में से वो हाइड्रोजन परमाणु के साथ शेयरिंग करके आबंध बनाएंगे, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ इसकी अच्छी दोस्ती होती है बच्चों। हाइड्रोजन के साथ कार्बन का अच्छा पड़ता है बच्चों, अच्छी दोस्ती होती है, इसलिए रेस्ट ये आबंध जो बनाएगा, बंधन बनाएगा, ये हाइड्रोजन परमाणु के साथ बनाएगा बच्चों। अब इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, तो एक आपका अनुसूत्र हुआ बच्चों। अब इसका हमको संरचना सूत्र लिखना है। तो इसका हम संरचना सूत्र किस टाइप से लिखेंगे बच्चों, तो संरचना सूत्र स्ट्रक्चर फॉर्मूला। तो यहां पर देखिए बच्चों, एक कार्बन है, वो कार्बन अकेला है। तो जब कार्बन अकेला है, ये यहां पर एक ही कार्बन है, तो यहां पर दूसरे कार्बन की बात ही नहीं आती है। तो ये सिर्फ और सिर्फ सहसंयोजक आबंध जो बनाएगा वो हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। और एक कार्बन में 4 सहसंयोजक आबंध होते हैं बच्चों, 4 हैं, 1 2 3 4।
तो 4 सहसंयोजक कार्बन, यहाँ कार्बन अकेला है तो यह हाइड्रोजन के साथ ये पूरा करेगा बच्चों। तो एक कार्बन इधर बनाएगा, एक इधर, एक इधर, एक इधर, और ये हाइड्रोजन सब तरफ अटैच हो जाएगा बच्चों, और इस तरह से इसका स्ट्रक्चर ये तैयार हो जाएगा बच्चों। तो यहां पर देखिए कार्बन 4 सहसंयोजक कार्बन बना लिया और 4 हाइड्रोजन के साथ बनाया। और ये बॉन्डिंग कैसे होता है बच्चों, ये आपको प्रीवियस पार्ट में बताया गया है। इसका बॉन्डिंग जो यहाँ पर हो रहा है, यहाँ जो हम बॉन्ड दे रहे हैं, ये कैसे हो रहा है, और इसको सिंगल बॉन्ड बोला जाता है बच्चों। और सिंगल बॉन्ड तब बनता है जब इलेक्ट्रॉन का एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, यानी शेयरिंग ऑफ 1 पेयर इलेक्ट्रॉन। तो 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का अगर शेयर होता है तो सिंगल बॉन्ड बनता है बच्चों, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन का अगर शेयर होगा तो। और अगर 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है बच्चों तो वहां डबल बॉन्ड बनता है, और 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयर होगा बच्चों तो वहां पर आपका ट्रिपल बॉन्ड बनेगा बच्चों। तो ये हो गया मेरा संरचना सूत्र मीथेन का, यानी CH4 का। अब कुछ और देखते हैं बच्चों, तो कुछ और में किस टाइप से होगा बच्चों। तो सेकंड नंबर हम एग्जांपल लेते हैं बच्चों। मान लीजिए C2H6, ये आपका अणुसूत्र हुआ बच्चों। अब इसी का हम संरचना सूत्र दिखाएंगे बच्चों। तो इसका संरचना सूत्र हम किस तरह से दिखाएंगे, तो संरचना सूत्र भी दिखाने का 2 तरीका है बच्चों। एक आप शॉर्ट में दिखा सकते हो और एक आप लॉन्ग में दिखा सकते हो बच्चों। तो क्लास 10th के लिए आपको लॉन्ग में ही दिखाना है बच्चों, लेकिन आप 11-12 में अगर आप शॉर्ट मेथड अपनाते हैं तो 11-12 में ज्यादा करके शॉर्ट ही मेथड अप्लाई होता है स्ट्रक्चर फॉर्मूला में। तो इस संरचना सूत्र को हम कैसे तैयार करेंगे बच्चों, तो इसको हम 2 तरह से तैयार करके दिखाते हैं बच्चों, इस टाइप से। सो देखिए यहां पर C2H6 है बच्चों, तो यहां पर C, ये 2 C मेरा सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा बच्चों। उसके बाद H मेरा 6 है बच्चों, H मेरा 6 है। तो अब यहां पर जानना है बच्चों कि H मेरा 6 है, तो बॉन्डिंग के हिसाब से तो एक कार्बन 4 शेयरिंग करता है बच्चों, 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, 4 सहसंयोजक बंधन बनाता है। तो 4 सहसंयोजक बंधन में कार्बन का एक सहसंयोजक बंधन यहां बन चुका है बच्चों। तो इस कार्बन का एक बन चुका है तो बचा 3 बच्चों। अब 3 बंधन ये बनाएगा हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि 2 कार्बन आपस में एक बॉन्ड बना लिया बच्चों। अब इसका 3 बचा, तो 3 ये हाइड्रोजन के साथ करेगा बच्चों। तो 3 हाइड्रोजन के साथ करेगा, तो कहने का मतलब एक यहां बन चुका है बॉन्ड। तो प्रत्येक कार्बन 4 बॉन्डिंग करता है बच्चों। तो 4 बॉन्डिंग ये जो करता है, तो 4 में एक ये हो गया, तो अब बचा कितना, 3 बॉन्ड। तो 3 बॉन्डिंग ये हाइड्रोजन के साथ करेगा बच्चों। तो हम यहां पर क्या करेंगे, हाइड्रोजन 3 डालेंगे बच्चों, क्योंकि एक बॉन्ड यहां हो गया और बचा कितना, 3, क्योंकि प्रत्येक कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, 4 सहसंयोजक आबंध बनाएगा। तो जब 4 सहसंयोजक आबंध बनाएगा तो एक सहसंयोजक आबंध यहां बन चुका है, तो बचा 3, तो 3 बनाएगा हाइड्रोजन के साथ, इसलिए यहां 3 हाइड्रोजन लिखा गया बच्चों। अब फिर इसमें देखा जाए बच्चों, तो इसमें भी कहानी वही है बच्चों। एक कार्बन का एक बॉन्ड यहां बन चुका है, अब इसको 4 बनाना है, तो बचा कितना, 3, तो 3 बनाएगा हाइड्रोजन परमाणु के साथ, इसलिए यहां पर हाइड्रोजन भी 3 होंगे बच्चों। तो ये संरचना सूत्र, ये शॉर्ट फॉर्म हुआ बच्चों। अब इसी को हमको लॉन्ग में लिखना है, तो लॉन्ग में कैसे लिखेंगे बच्चों, तो इसको आप इस तरह से पूरे स्केलेटन बना के दिखाना चाह रहे हैं, लॉन्ग करना चाह रहे हैं, तो किस तरह करना है बच्चों, तो 2 कार्बन सिंगल बॉन्ड से हुआ बच्चों। अब 2 कार्बन जब सिंगल बॉन्ड हो गया तो इसका एक बॉन्ड यहां बन चुका है, अब इसका बच रहा है 3 बॉन्ड, तो 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। तो एक यहां पर हो गया, एक यहां पर हो गया, एक H यहां डालेंगे, एक H यहां डालेंगे और फिर एक H यहां डालेंगे। फिर वही कहानी यहां होगा बच्चों, ये कार्बन एक सहसंयोजक बंधन बना चुका है, 3 और बनाएगा, तो 3 और किसके साथ बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। तो यहां भी राइट, फिर अप और डाउन, यहां भी 3 हाइड्रोजन लगेंगे बच्चों। अब देखिए बच्चों, ये बात दोनों सेम है बच्चों, ये आपका थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में हो गया और ये थोड़ा लॉन्ग में हो गया, बात एक ही है। देखिए यहां CH3 है, तो यहां पर देखिए एक कार्बन के साथ आपका CH3। अब फिर यहां देखिए बच्चों, यहां भी CH3 है,
तो यहां देखिए यहां पर CH3 हो गया और 2 कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है ये सिंगल बॉन्ड हो गया। अब इस H को आप चाहे बच्चों तो इसके पहले भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 कार्बन को सिंगल बॉन्ड में करके ये H को आप इसके पहले भी लिख सकते हैं या तो आप यहां भी लिख सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इस संरचना सूत्र को एक और नाम दिया जाता है बच्चों, तो इस संरचना सूत्र को युक्ति सूत्र भी बोला जाता है बच्चों। इस संरचना सूत्र को युक्ति सूत्र भी बोला जाता है। जो शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है बच्चों इसको युक्ति सूत्र भी बोला जाता है, इंग्लिश में होता है रेशनल फार्मूला। तो इसको आप युक्ति सूत्र बोल सकते हैं। ये जो इसी को पूरा फैला दिए बच्चों इसको आप संरचना सूत्र बोल सकते हो। हालांकि दोनों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है बच्चों, हम दोनों को भी संरचना सूत्र कह सकते हैं, दोनों को हम संरचना सूत्र के अंदर रख सकते हैं। फर्क यही है बच्चों, ये थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में है और ये आपका उसी का ये लॉन्ग फॉर्म है बच्चों। तो मैट्रिक लेवल में, मैट्रिक बोर्ड में आपका बच्चों 10th बोर्ड में अगर स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखा है, मतलब पूछा जाए, लिखने के लिए कहा जाए, तो आप इसी रूप में लिखेंगे बच्चों। और आगे की कक्षाओं में आप इस रूप में भी स्ट्रक्चर फॉर्मूला आप लिख सकते हैं बच्चों। आपका 11-12 में विशेष करके इसी रूप में लिखा जाता है, इतना लंबा रूप में नहीं लिखा जाता है, लेकिन 10th बोर्ड के लिए इस तरह से ही लिखना थोड़ा ज्यादा सटीक होगा अगर संरचना सूत्र पूछा जाए। तो ये हो गया बच्चों एग्जाम्पल सेकंड। अब कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। अब एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 3 है C2H4। अब इसका संरचना किस टाइप से होगा बच्चों? संरचना सूत्र। अभी सिर्फ संरचना सूत्र आपको समझना है बच्चों, और कोई भी चीजें आपको अभी समझने की आवश्यकता नहीं। ये सब के बारे में, ये कंपाउंड, ये हाइड्रोकार्बन किस तरह का हाइड्रोकार्बन है, इसके बारे में आगे विस्तार से चर्चा होगी बच्चों। अभी सिर्फ आपको स्ट्रक्चर फार्मूला देखना है कि स्ट्रक्चर फार्मूला किस टाइप में होता है। तो यहां पर गौर किया जाए बच्चों, यहां पर C मेरा 2 है और H 4 है बच्चों। तो यहां पर हम C को 2 लेंगे, C इस तरह से हम 2 ले लिए, और H जो मेरा है बच्चों, H मेरा 4 है। तो H को हम पहले अभी अरेंज कर लेते हैं। तो H 4 है बच्चों, तो एक H आप लेफ्ट लगाइए बच्चों, और एक H ऊपर लगाइए बच्चों। और यहां पर आप देख रहे हैं C2H4 है। तो अगर इसको डिवाइड किया जाए तो एक C के लिए कितना हाइड्रोजन होगा बच्चों? तो जब C 2 है, H 4 है, तो एक C के लिए 2 हाइड्रोजन ही यहां पर होगा बच्चों, एक C के लिए। तो अब इसी तरह यहां भी एक हाइड्रोजन हम इधर डाल दिए बच्चों, और एक हाइड्रोजन यहां पर डाल दिए। अब यहां पर गौर कीजिए बच्चों, एक कार्बन 4 बॉन्ड को पूरा करेगा बच्चों, 4 सहसंयोजक आबंध बनाएगा ये। अब 4 बनाएगा तो यहां पर परिस्थिति क्या हो रहा है बच्चों? तो एक बॉन्ड, एक बॉन्डिंग तो इसका इसके साथ हो जाएगा, एक बॉन्डिंग यहां पर हो गया बच्चों, एक बॉन्डिंग यहां पर हो गया, फिर एक बॉन्डिंग यहां पर हुआ, एक बॉन्डिंग यहां पर हुआ। अब देखिए बच्चों इसका कितना बॉन्ड बच रहा है। तो ये 4 सहसंयोजक आबंध बनाएगा, तो 4 में एक यहां बनाया और एक यहां बना दिया, तो 2 बचा बच्चों। तो 2 सहसंयोजक आबंध ये दूसरे कार्बन के साथ बनाएगा बच्चों, ये दूसरे कार्बन के साथ बनाएगा। अब इस कार्बन की भी वही कहानी, तो एक कार्बन के 4 सहसंयोजक आबंध होने चाहिए, 4 होनी चाहिए। अब 4 में 2 तो हाइड्रोजन के साथ बना लिए, तो बचा कितना बच्चों? 2 बचा। तो फिर यहां ये दोनों कार्बन आपस में यहां पर 2 बॉन्ड बनाएंगे बच्चों। तो इस तरह से 1 2 और 2 4 बॉन्ड हो गया। फिर इस कार्बन का भी 1 2 और 2 4 बॉन्ड हो गया बच्चों। तो 4 सहसंयोजक आबंध कार्बन पूरा करेगा बच्चों, ये आपको ध्यान में रखना है।
और इसी को ध्यान में रखते हुए आपको संरचना सूत्र लिखना है बच्चों। तो एक तो लॉन्ग में हो गया बच्चों, अब इसी को हम शॉर्ट में लिखते हैं बच्चों। तो शॉर्ट में किस तरह से हो जाएगा, तो C डबल बॉन्ड C। अब C डबल बॉन्ड C हो गया बच्चों, तो एक कार्बन दो सहसंयोजक आबंध बनाया, बचा इसका दो, तो दो बनाएगा हाइड्रोजन के साथ। तो सीक्वेंस में आप जोड़ोगे बच्चों, एक लेफ्ट जोड़िए और एक आप इसका अप ऊपर जोड़ दीजिए बच्चों। तो ये चीज वही हुआ। एक सेकंड बच्चों, इसको हमको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। तो शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे बच्चों, तो इसी चीज को आप शॉर्ट फॉर्म में लिख दीजिए। या तो ये लिखिए उसके बाद ये बनाइए, या तो ये बना के आप ये बनाइए, उससे कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। तो यहां पर आप देख रहे हैं बच्चों कि एक कार्बन जो है दो सहसंयोजक आबंध बना चुका है। जब ये दो बना चुका है तो इसका दो बच रहा है, तो दो बच रहा है तो दो सहसंयोजक आबंध ये हाइड्रोजन के साथ बनाएगा बच्चों। तो हाइड्रोजन के साथ बनाएगा तो इसके साथ दो ठो H यहां पर अटैच होगा बच्चों, ऐड होगा। अब फिर ये कार्बन दो सहसंयोजक आबंध बना चुका है, तो दो बच रहा है, तो दो ये बनाएगा हाइड्रोजन परमाणु के साथ। तो इसका शॉर्ट में इस तरह का एक स्ट्रक्चर फॉर्मूला हुआ बच्चों। आज इस स्ट्रक्चर फॉर्मूला को एक अलग नाम भी आप दे सकते हैं, उसको युक्ति सूत्र रेशनल फॉर्मूला बोला जाता है बच्चों। हालांकि ये दोनों संरचना सूत्र के अंदर ही है, ये आपका शॉर्ट में हो गया, ये आपका लॉन्ग में हो गया बच्चों। अब इसी तरह हमको स्ट्रक्चर लिखना है, तो और भी कुछ एग्जांपल देखिए बच्चों, इसमें स्ट्रक्चर में तब बातें क्लियर होगी बच्चों। अब हम एग्जाम्पल 4 लेते हैं बच्चों, और एग्जाम्पल 4 में देखिए हम ले रहे हैं C3H6 ले रहे हैं। अब इसका हमको स्ट्रक्चर लिखना है बच्चों। तो इसका स्ट्रक्चर हम किस टाइप से लिखेंगे बच्चों, तो देखिए इसका स्ट्रक्चर किस टाइप से बनेगा। तो पहले यहां पर 3 कार्बन है बच्चों, तो इस तरह से हम 3 कार्बन ले लिए बच्चों। अब हमको करना क्या है बच्चों, तो यहां पर एक बातें हैं बच्चों, ये जो हम एग्जांपल ले रहे हैं, तो अभी जो हम इसके पहले 3 लिए उसमें 2 कार्बन परमाणु डबल बॉन्ड से अटैच था, तो उसी सीरीज का ये भी हाइड्रोकार्बन है बच्चों। तो इसमें 2 कार्बन परमाणु को हम डबल बॉन्ड से अटैच करेंगे बच्चों। तो शुरू में आप 2 कार्बन परमाणु को कर दीजिए, या तो लास्ट में कहीं भी आप कर सकते हैं। 2 कार्बन परमाणु को डबल बॉन्ड से यहां पर करना है बच्चों, तभी आपका हाइड्रोजन यहां अरेंज हो पाएगा बच्चों। तो यहां पर 2 कार्बन को हम डबल बॉन्ड से कर दिए बच्चों इस जगह पर। अब यहां पर गौर कीजिए बच्चों, जब यहां 2 कार्बन परमाणु को हम डबल बॉन्ड से यहां जोड़ दिए और इस जगह हम सिंगल बॉन्ड लगा दिए, तो एक जगह यहां 2 कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ेगा। क्यों जुड़ेगा ये आगे बताया जाएगा, अभी आप स्ट्रक्चर समझिए। क्योंकि एक जब 2 बॉन्ड से जुड़ेगा 2 कार्बन, तभी ये हाइड्रोजन उसमें मेकअप हो पाएगा बच्चों, अन्यथा नहीं हो पाएगा। क्योंकि एक में क्या होगा, तो एक वाला में आप यहां डिवाइड कीजिए बच्चों, आपका C3H6 है। तो अगर एक कार्बन में हम 3 हाइड्रोजन दे दें बच्चों, एक कार्बन में 3 हाइड्रोजन देंगे, तो बचा मेरे पास 3, तो 3 बचा। तो 3 में आप किस तरह से देना है बच्चों, तो 3 में देना हमको इस तरह से है कि ये दोनों कार्बन परमाणु में ये चीजें आ जाए। तो अगर मान लीजिए बच्चों हम यहां पर देते हैं एक यहां का हाइड्रोजन, एक यहां हाइड्रोजन देते हैं, तो फिर मेरा एक हाइड्रोजन इसके लिए बचता है बच्चों। 3 हाइड्रोजन बच रहा है, तो एक हाइड्रोजन यहां देंगे, एक यहां देंगे, तो फिर एक हाइड्रोजन यहां होगा। अगर यहां बॉन्ड सिंगल होगा बच्चों, तो आप बताइए कि 4 सहसंयोजक आबंध बना पाएगा? क्योंकि हाइड्रोजन आप देखिए कि हाइड्रोजन इस हिसाब से हाइड्रोजन कितना चाहिए, तो यहां पर एक बॉन्ड बना, 3 इधर बनाएगा, तो यहां पर 3 हाइड्रोजन चाहिए बच्चों। अब एक बॉन्ड यहां बनाए, एक बॉन्ड यहां बनाए, तो यहां 2 हाइड्रोजन चाहिए, तो 3 2 5 हाइड्रोजन हो गया। एक बॉन्ड यहां बनाया, तो यहां पर फिर 3 हाइड्रोजन चाहिए, यानी 5 3 8 हाइड्रोजन चाहिए बच्चों, जबकि 6 ही हाइड्रोजन है। तो 6 हाइड्रोजन है, तो इसमें मान लीजिए हम 3 डाल दिए, तो इसमें हमको 2 डालना पड़ेगा। और जब यहां हम 2 डालेंगे तो मेरा 1 बचेगा, तो फिर अगला मेरा 1 में डलाएगा बच्चों। तो उसके लिए एक कार्बन को हमको डबल बॉन्ड से करना पड़ेगा बच्चों। 2 कार्बन को हमको डबल बॉन्ड से करना होगा। अब 2 कार्बन को डबल बॉन्ड से करेंगे, तो आप देखिए आपका
कार्बन के हिसाब से जो हाइड्रोजन है वो आपका हो जाएगा बच्चों। तो अब यहां पर आप देखिए बच्चों, ये कार्बन एक बॉन्ड बना चुका है, तो एक बॉन्ड बना चुका है, आप जानते हैं कार्बन 4 सहसंयोजक आबंध बनाता है। तो जो शेष आबंध बचा बच्चों, ये हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ इसकी अच्छी दोस्ती है बच्चों, अच्छी फ्रेंडशिप है उसके साथ, और चूंकि हम हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं तो ये हाइड्रोजन के साथ ही बनाएगा बच्चों। तो यहां पर एक बॉन्ड बना बच्चों, एक कार्बन को 4 चाहिए, 4 सहसंयोजक आबंध, तो ये हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, तो बचा कितना 3, तो यहां पर 3 हाइड्रोजन आएगा बच्चों, यहां पर 3। अब इस कार्बन का देखिए बच्चों, तो इस कार्बन का कितना बॉन्ड बन गया बच्चों, तो इस कार्बन का 2 बॉन्ड यहां हो गया बच्चों और 1 बॉन्ड यहां हो गया, मतलब 2 और 1 3 बॉन्ड इसका बन चुका है बच्चों। तो 3 बॉन्ड बन चुका है, तो ये 4 बनाएगा, तो 4 में 1 बच रहा है, 1 यहां हो गया, 2 यहां हो गया। इस कार्बन का ये है और ये भी है बच्चों, क्योंकि ये कार्बन इसके साथ भी बॉन्डिंग किया है और ये कार्बन इसके साथ भी बॉन्डिंग किया है, इसलिए दोनों काउंट होगा बच्चों। तो इसका 2 ए हुआ और 1 ये हो गया, यानी 3 हो गया, तो इसका 1 बॉन्डिंग बच रहा है बच्चों, तो 1 बनाएगा ये हाइड्रोजन के साथ बच्चों। इसके पहले हम यहां 1 बोल दिए थे बच्चों, यहां 1 बनेगा, वो बाय मिस्टेक हुआ बच्चों, यहां नहीं बल्कि वहां बनेगा, मतलब यहां 1 बनेगा। और फिर अब यहां देखिए बच्चों, अब यहां पर ये कार्बन डबल बॉन्ड बना चुका है बच्चों। जब डबल बॉन्ड बना चुका है तो ये 4 सहसंयोजक आबंध पूरा करेगा, बचा कितना 2, यहां 2 बना चुका है, बचा 2, तो 2 बनाएगा ये हाइड्रोजन के साथ, तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों CH2। तो कहने का मतलब C3H6 का शॉर्ट में संरचना सूत्र आपका ये हो गया बच्चों। और अगर आप इसी को लॉन्ग में करना चाहेंगे बच्चों, तो लॉन्ग में किस तरह से करना है बच्चों, तो C सिंगल बॉन्ड C और 1 में डबल बॉन्ड आ जाएगा बच्चों। और डबल बॉन्ड क्यों आया बच्चों, हाइड्रोजन के हिसाब से, क्योंकि कार्बन 3 है और हाइड्रोजन 6 है बच्चों, तो एक जगह हमको 2 कार्बन को डबल बॉन्ड में रखना पड़ेगा, तभी यह हाइड्रोजन मेरा 6 हो पाएगा, 3 1 4 2 6, तभी मेरा अरेंजमेंट हो पाएगा बच्चों। अब हमको यहां क्या करना है बच्चों, इसी को हम लॉन्ग में लिख रहे हैं, तो यहां पर देखिए बच्चों 3 हाइड्रोजन अटैच है, 3 हाइड्रोजन के साथ शेयर बनाया है, तो इधर हम 3 डालेंगे, ये 3 हो गया। और यहां पर देखिए बच्चों 1 हाइड्रोजन के साथ किया है शेयरिंग, तो 1 हाइड्रोजन होगा। और यहां पर 2 हाइड्रोजन के साथ किया है बच्चों, तो 2 हाइड्रोजन के साथ किया है, तो आप एक राइट डाल दोगे बच्चों और एक अप डाल दोगे, इस तरह से। तो आपका इसी का लॉन्ग फॉर्म में ये हो गया, बातें वही है बच्चों। CH3 देखिए आपका CH3, और फिर सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, और फिर अगला देखिए डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड CH2, बातें वही हैं, थोड़ा सा ये लॉन्ग में है, ये आपका शॉर्ट में है। अब इसमें 1-2 एग्जांपल और देख लीजिए बच्चों, स्ट्रक्चर फॉर्मूला जो तैयार होता है। अब नंबर 5 का देखिए बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 5। अब थोड़ा सा हम सीरीज बदल बदल के एग्जाम्पल ले रहे हैं बच्चों, इसके बारे में आप आगे जानेंगे। तो एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं बच्चों C2H2। अब C2H2 का स्ट्रक्चर किस टाइप से बनेगा बच्चों, आप यहां गौर कीजिए। और बॉन्डिंग कब सिंगल बॉन्ड होता है, कब डबल बॉन्ड होता है, किस परिस्थिति में ट्रिपल बॉन्ड होगा, ये भी बातें क्लियर हो जाएंगी, ये भी कॉन्सेप्ट हम साथ में क्लियर करते जा रहे हैं बच्चों। तो C2H2, तो C आपका 2 है बच्चों, तो 2 C हम डालेंगे बच्चों, ये 2 C हो गया। H मेरा 2 है बच्चों, H 2 है तो C 2 है, H 2 है, तो एक C के लिए एक H होगा, दूसरा C के लिए एक H होगा, अगर इसको हम डिवाइड करके लें तो बच्चों। तो अगर हम यहां एक H डालते हैं बच्चों, यानी एक H के साथ इसका बॉन्डिंग करते हैं, मान लीजिए एक H के साथ हम यहां पर बॉन्डिंग किए बच्चों, तो इसका एक H के साथ बॉन्डिंग हुआ, तो इसका भी एक H के साथ बॉन्डिंग होगा। अब बचा कितना बच्चों, तो यहां पर एक कार्बन 4 सहसंयोजक आबंध बनाता है बच्चों, 4, ये आप देखते रहेंगे बच्चों, ये 4 सहसंयोजक आबंध बनाता है। अब 4 सहसंयोजक आबंध में एक आबंध तो ये हाइड्रोजन के साथ बना लिया बच्चों, क्योंकि C2H2 था, तो 2 C और 2 H है, तो मतलब एक C के लिए एक H और फिर दूसरा C के लिए फिर दूसरा वाला H,
तो यहां पर एक बॉन्ड इसके साथ बनाया और एक कार्बन 4 सहसंयोजक आबंध बनाता है बच्चों, तो 3 इसका बच गया बच्चों। तो 3 आबंध ये इस कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा बच्चों, क्योंकि एक इसका बच रहा है, तो इस कार्बन के साथ ये ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। अब वही कहानी यहां हुआ बच्चों, तो यहां ट्रिपल बॉन्ड क्यों बना, आपको बातें क्लियर हो गई होगी। क्योंकि C2H2 है तो C हम 2 ले लिए, अब H 2 है, एक C के लिए एक H के साथ शेयर किया, तो एक शेयरिंग यहां हुआ, एक बॉन्ड यहां बनाया। अब उसी तरह इसका बच्चों एक बॉन्ड यहां बनाया, तो एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, एक यहां बनाया तो 3 बच गया, तो 3 इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। वही बात इसका हो गया कि एक बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ बनाया तो 3 बच गया, और ये 3 दोनों के लिए होता है बच्चों, ये दोनों के लिए होता है, तो 3 आबंध ये इस कार्बन के साथ बनाएगा, तभी इसका पूरा होगा। एक यहां 3 यहां 4 हो गया, और फिर इस कार्बन का एक यहां 3 यहां 4 हो गया। तो किस परिस्थिति में ट्रिपल बॉन्ड होता है बच्चों, आप यहां समझ सकते हैं। ये हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग होता है बच्चों कि कितना हाइड्रोजन के साथ वो शेयर कर रहा है और बैलेंस कितना बच रहा है। तो अगर एक हाइड्रोजन के साथ वो शेयर कर रहा है एक कार्बन, तो एक कार्बन एक हाइड्रोजन के साथ अगर एक बॉन्ड बना रहा है, तो बचा कितना बच्चों, 3 बॉन्ड बचा, तो दूसरे कार्बन के साथ 3 बॉन्ड बनाएगा। तो कब ट्रिपल बॉन्ड बना, ये भी बात इससे क्लियर हुआ बच्चों। अब इसी को अगर हम शॉर्ट में लिखना चाहेंगे तो ये तो खैर शॉर्ट ही है, हाँ इसको आप ऐसे कर सकते हैं, C हो गया बच्चों, और फिर हो गया ट्रिपल बॉन्ड, और C हो गया बच्चों। तो यहां ट्रिपल बॉन्ड बन चुका है, 2 कार्बन परमाणु 3 सहसंयोजक आबंध बना चुके हैं। इसका एक बचा बच्चों, तो एक हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, यहाँ एक हाइड्रोजन डाल देना है बच्चों, फिर इसका एक बचा एक हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। तो इस तरह से इसका संरचना सूत्र C2H2 का इस रूप में हुआ बच्चों, ये शॉर्ट फॉर्म में हुआ, और ये इसी का थोड़ा सा लॉन्ग है। अब इस पर थोड़ा सा हम और एग्जांपल देखते हैं बच्चों। तो अभी जो हम एग्जांपल बता रहे हैं बच्चों, यहाँ पर 2 कार्बन परमाणु को ट्रिपल बॉन्ड से जोड़ने वाला बता रहे हैं, तो फिर अगला एग्जांपल देखिए, और वहां अपने क्लियर हो जाएगा कि 2 कार्बन परमाणु कितना बॉन्ड से अटैच होगा, वो अपने आप पता चल जाएगा। तो अब इस पर हम अगला एग्जांपल लेते हैं बच्चों, एग्जांपल नंबर 6 लेते हैं। अब इस 6 में देखिए बच्चों, हम क्या लेते हैं, C3 और H4, C3H4। अब C3H4 में क्या कहानी होगी बच्चों, तो पहले हम बॉन्डिंग को समझने का प्रयास करते हैं। तो C आपका 3 है बच्चों, अब C 3 है, तो अब हमको यह देखना है कि ये सिंगल बॉन्ड से आएगा या डबल बॉन्ड कहीं आएगा या ट्रिपल बॉन्ड आएगा बच्चों, ये हमको देखना है। तो C3H4 है, जब C3H4 है बच्चों, तो अगर हम इसको सिंगल बॉन्ड से जोड़ दें, तो सिंगल बॉन्ड से जोड़ेंगे तो इसके साथ फिर 4 बॉन्ड बनाएगा। तो यहां पर अगर हम सिंगल बॉन्ड से जोड़ते हैं बच्चों, तो 4 सहसंयोजक आबंध बनाएगा, तो 4 में 3 मेरा बच जाएगा, एक यहां बच जाएगा, 3 बच जाएगा, तो इसके साथ H3 आ जाएगा बच्चों। अब यहां पर गौर कीजिए बच्चों कि अगर हम यहां पर सिंगल बॉन्ड यहां बनाया फिर यहां बना दें, तो यहां बना देंगे तो यहां पर इसके साथ कितना H आ जाएगा बच्चों, 2 ठो आ जाएगा, एक यहां सिंगल बॉन्ड बना, एक यहां बना, 2 बचा 2, तो 2 हाइड्रोजन के साथ करेगा। अगर हम यहां इसके लिए करें बच्चों, तो इसके लिए करें तो अगर ये सिंगल बॉन्ड होगा तो यहां पर एक सहसंयोजक आबंध है, तो 3 घट रहा है, 3 हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, तो इस तरह से H3 हो जाएगा बच्चों। तो बताइए बच्चों, उतना मेरा H है क्या, H मेरा 4 है, और यहां पर H हो गया 3, 2, 5, 3, 8, यानी ये कैंसिल आउट, ये नहीं होगा। अब हम थोड़ा डबल बॉन्ड वाला में सोचते हैं बच्चों कि क्या डबल बॉन्ड में संभव है। तो डबल बॉन्ड अगर हम इस जगह कर दें तो फिर संभव हो पाता है या नहीं। तो डबल बॉन्ड हम यहां करेंगे बच्चों, ये स्थिति पहले पर था बच्चों जो कैंसिल आउट, अब हम ये डबल बॉन्ड पर बात सोच रहे हैं बच्चों। तो यहां पर ये सिंगल बॉन्ड है, तो 3 यहां हाइड्रोजन चाहिए, तो CH3। अब यहां डबल और यहां एक हो गया बच्चों, तो यहां पर 1 हाइड्रोजन चाहिए, इसके साथ 1 हाइड्रोजन की जरूरत होगी, और फिर यहां डबल, तो यहां पर 2 हाइड्रोजन की जरूरत होगी बच्चों। अब हाइड्रोजन काउंट कीजिए बच्चों, कितना हाइड्रोजन हो जा रहा है, तो 3, 1, 4, 2, 6 हाइड्रोजन हो जा रहा है बच्चों, और यहां पर हाइड्रोजन 4 है बच्चों। तो डबल बॉन्ड भी कैंसिल आउट, सिंगल बॉन्ड भी कैंसिल,
डबल बॉन्ड से ये हम कर रहे थे, ये भी कैंसिल। यहां पर सब में सिंगल बॉन्ड था, यहां पर हम डबल बॉन्ड कर रहे थे, तो ये भी बातें मेरा कैंसिल हो गया बच्चों। तो अब हमको देखना है बच्चों कि ट्रिपल बॉन्ड पर होता है या नहीं। तो अब यहां पर हम ट्रिपल बॉन्ड डाल दिए बच्चों। जब हम ट्रिपल बॉन्ड डाल दिए बच्चों, तब देखिए कि हाइड्रोजन मेरा अरेंजमेंट हो रहा है। तो जब यहां ट्रिपल बॉन्ड डलाया बच्चों, तो एक यहां से चलिए बच्चों, एक कार्बन एक साथ संयोजक आबंध बना चुका है। तो एक साथ संयोजक आबंध जब ये यहां पर बना चुका है बच्चों, एक साथ संयोजक आबंध, तो एक कार्बन 4 साथ संयोजक आबंध बनाता है बच्चों, तो 3 बच रहा है। तो 3 किसके साथ बनाएगा बच्चों? हाइड्रोजन के साथ। तो यहां पर CH3। अब यहां पर देखिए बच्चों, इस कार्बन का एक बॉन्ड यहां, 3 बॉन्ड यहां, मतलब इस कार्बन का 3 1 4 चारों बॉन्ड बन चुका है, यानी खत्म हो गया। अब इसमें आइए बच्चों, तो यहां पर आप देखिए बच्चों, इस कार्बन का 3 बॉन्ड यहां बन चुका है, तो 3 बन चुका है, एक कार्बन 4 बनाएगा, तो एक घट रहा है, तो एक हाइड्रोजन के साथ बनाएगा बच्चों, तो एक हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, तो यहां एक H होगा। अब आप काउंट करके देखिए बच्चों कि यहां पर कार्बन के हिसाब से जो हाइड्रोजन था वो आपका बैलेंस हुआ या नहीं। तो यहां पर देख लीजिए बच्चों, 3 और 1 4 हाइड्रोजन आ गया। तो कहने का मतलब हुआ बच्चों कि इस तरह के अनुसूत्र वाले जो हाइड्रोकार्बन होंगे, जो इस तरह में आएंगे, तो उसमें से 2 कार्बन परमाणु आपका ट्रिपल बॉन्ड से अटैच होगा बच्चों। तो कब ट्रिपल बॉन्ड लगता है बच्चों, कब सिंगल बॉन्ड लगता है, कब डबल बॉन्ड लगता है, इससे ये बातें भी आपका क्लियर हो गया बच्चों। अब इसका हम स्ट्रक्चर लिखेंगे बच्चों, तो ये शॉर्ट वाला पहले ही लिखा गया, अब ये शॉर्ट हो गया। अब इसी को हम लॉन्ग करना चाहेंगे बच्चों, तो किस तरह से करेंगे? तो C, सिंगल बॉन्ड C, अब फिर ट्रिपल बॉन्ड C। अब इसमें H3 है बच्चों, इसके 3 तरफ H लगेगा, क्योंकि 4 साथ संयोजक आबंध पूरा करेगा, 1 2 3 4। अब फिर इधर H लगाना है, फिर इधर H लगाना है। अब यहां पर 3 1 4 हो चुका है बच्चों, इसमें H नहीं लगेगा। अब इसमें क्या है बच्चों, 3 है, तो 1 बच रहा है, तो 1 यहां लगेगा। तो चीजें वही है बच्चों, यहाँ CH3, तो यहां पर भी आप देखिए CH3, उसके बाद 2 C ट्रिपल बॉन्ड से, और यहां पर H, तो 1 C के साथ आपका H आ गया। तो ये हुआ बच्चों आपका स्ट्रक्चर फॉर्मूला, संरचना सूत्र, जो कि हाइड्रोकार्बन में इसका पूरा जरूरत होगा बच्चों। और इसी स्ट्रक्चर फॉर्मूला के अनुसार इसका नेमिंग होता है बच्चों, नाम इसका निर्धारित होता है बच्चों। इसका नेमिंग जो किया जाता है उसमें स्ट्रक्चर फॉर्मूला का बहुत बड़ा रोल होता है बच्चों। तो इसलिए इसकी आवश्यकता हाइड्रोकार्बन में बहुत ज्यादा है, इसलिए हम इसको अलग से आपको सेपरेट अलग से हम समझा दिए, ताकि हम वहां पर जब स्ट्रक्चर को तैयार करेंगे तो आपको किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा बच्चों। तो अब हम लोग को हाइड्रोकार्बन जानना है बच्चों, तो अब हाइड्रोकार्बन पर चर्चा की जाएगी बच्चों। तो हाइड्रोकार्बन में थोड़ा हम चर्चा कर ही देते हैं बच्चों, इस पार्ट में हाइड्रोकार्बन का थोड़ा चर्चा। हाइड्रोकार्बन, तो अब हम लोग हाइड्रोकार्बन देखेंगे बच्चों, और हाइड्रोकार्बन को इंग्लिश में हाइड्रोकार्बन ही बोला जाता है। अब देखिए बच्चों, हाइड्रोकार्बन में क्या है, तो इसके नाम से ही, इसी के नाम में डिफिनेशन छुपा हुआ है बच्चों। अगर आप नाम का अर्थ निकाल लेते हैं बच्चों कि ये बना कैसे, तो आप डिफिनेशन भी जान जाएंगे बच्चों। तो हाइड्रोकार्बन ये 2 शब्दों के मेल से बना है बच्चों, हाइड्रोजन जोड़ कार्बन, हाइड्रोजन जोड़ कार्बन, हाइड्रोजन प्लस कार्बन। तो हाइड्रोजन से हाइड्रो ले लिया और कार्बन, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन।
तो यहां से क्लियर होता है बच्चों कि हाइड्रोकार्बन जो होगा, ये दो शब्दों से बना है, हाइड्रोजन और कार्बन। हाइड्रोजन से हाइड्रो ले लिया कार्बन, तो हाइड्रोकार्बन। कहने का मतलब हाइड्रोकार्बन जो होगा यह हाइड्रोजन और कार्बन से युक्त यौगिक होगा बच्चों। तो इसका डिफिनेशन क्या होगा बच्चों? तो हाइड्रोजन और कार्बन से युक्त यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। पहले आपका कार्बन ही आएगा बच्चों, तो पहले आप कार्बन भी बोल सकते हैं, चाहे आप ऐसे भी बोल सकते हैं। तो इसका दो तरह डिफिनेशन बता देते हैं। हाइड्रोजन और कार्बन से युक्त यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं, अथवा वैसे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से बनते हैं, यानी कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं बच्चों। अब हाइड्रोकार्बन में कुछ एग्जाम्पल हम देते हैं बच्चों। तो ये कार्बन और हाइड्रोजन से युक्त होगा, तो एग्जाम्पल हमको उसी टाइप में देना है बच्चों। तो इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम कुछ क्लियर करना चाहते हैं बच्चों, जो हमारे नेक्स्ट क्लास में काम आएगा बच्चों। तो एग्जाम्पल भी हम दे रहे हैं, कुछ बातें क्लियर कर रहे हैं जो नेक्स्ट क्लास के लिए आपका एक नॉलेज मिल जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्लास के लिए हम क्या करने वाले हैं, उसमें क्या जानने वाले हैं। तो एक एग्जाम्पल देखिए बच्चों, एक सीरीज का एग्जाम्पल हम इस टाइप से दे रहे हैं। CH4 C2H6 C3H8 C4H10। एक ये एग्जाम्पल दे रहे हैं बच्चों। फर्स्ट एग्जाम्पल में हम इसको रख रहे हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में हम इसको रख रहे हैं बच्चों, देखिए C2H4 C3H6 C4H8। अब तीसरा एग्जाम्पल, तीसरा में हम एक साथ दे रहे हैं बच्चों। तो C2H2 C3H4 और इसके बाद C4H6। अब देखिए बच्चों, यहां बातें क्या है। ये हाइड्रोकार्बन, ये सारा जो एग्जाम्पल हम दिए हैं बच्चों, ये हाइड्रोकार्बन है, लेकिन ये थोड़ा अलग अलग सीरीज में हम दिए हैं वही बच्चों। तो सीरीज क्या है बच्चों, थोड़ा सा आप इसमें डिफरेंट करने का कोशिश कीजिए, इसमें क्या बातें हो रही है बच्चों। तो देखिए बच्चों, इसमें बातें क्या हो रही है। तो CH4 C2H6 C3H8 C4H10। तो यहां पर आप गौर कीजिए बच्चों, जितना मेरा कार्बन है, यहां से आप अच्छा से समझ में आएगा बच्चों, उसके बाद इस पर आएंगे। यहां पर जितना कार्बन है उसके डबल से दो ज्यादा हाइड्रोजन है बच्चों। देख लीजिए जितना कार्बन है, इस सीरीज पर हम बात कर रहे हैं बच्चों, अभी इस पर बातें हो रही है। तो इसमें देखिए बच्चों, मान लीजिए C2H6 का हम ले रहे हैं, तो C कितना है बच्चों, 2 है। तो C आपका 2 है और H मेरा 6 है। तो इसी में आप कुछ ऐसा चेंजिंग करो बच्चों कि इसी के मदद से मेरा 6 आ गया। तो ये 2 हो गया। इस 2 में अगर हम 2 मल्टीप्लाई कर दें बच्चों और प्लस 2 कर दें, तो आपका 6 आ जाएगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे +2, तो आपका ये 6 आ जाएगा। अब इसको भी देख लीजिए बच्चों, CH4 की क्या कहानी। तो CH4 में आपका C 1 है बच्चों, 1 लिखा नहीं जाता है, तो C आपका 1 है। तो यहां पर 1 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें बच्चों और +2 कर दें, तो H मेरा 4 हो जाएगा बच्चों। तो ये करने के बाद C जितना है उसका डबल करके 2 कर देते हैं, तो मेरा H 4 आ जाता है। वही बात यहां देखिए बच्चों, C जितना है उसका डबल करके, तो C आपका 3 है, C3H8 है बच्चों। अब 3 का आप डबल कीजिए बच्चों, तो 3 × 2 और +2, तो 3 दूनी 6 +2 यानी 8 हो गया बच्चों। तो एक संबंध आ रहा है बच्चों, इसके बीच में एक संबंध आ रहा है। आप गौर कीजिए बच्चों, क्या संबंध आ रहा है। तो C जितना है उसके दोगुने से 2 ज्यादा H है, C 1 और 1 का डबल 2 और +2 यानी 4। C जितना है उसके दोगुने से 2 ज्यादा H है। देखिए बच्चों, C 2 है, तो 2 का हम दोगुना करेंगे, 2 दूनी 4 और +2 करेंगे तो 6 हो जाएगा।
अब यहाँ पर 3 दूनी 6 प्लस 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर 4 दूनी 8 प्लस 2 करेंगे तो आपका 10 हो जाएगा बच्चों। यानी इस सीरीज में एक समानता है बच्चों, और इसमें समानता क्या है, तो इसमें जितना सी है उसके 2 गुना से 2 ज्यादा एच हो रहा है बच्चों। अब इसका अगर एक फॉर्मूला हम बनाना चाहें बच्चों, तो फॉर्मूला कैसे बनाएंगे बच्चों, तो सी जितना है उसके डबल से 2 आपका एच अधिक है, तो इसका किस टाइप से बनेगा बच्चों, इसका इस टाइप से बन जाएगा। तो इसका एक सामान्य सूत्र बनेगा बच्चों, एक जनरल फॉर्मूला बनेगा। और ये जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों, तो सी जितना है, तो सी को हम एन मान रहे हैं बच्चों, तो इसके डबल से 2 ज्यादा एच है, तो एन का डबल 2n होगा बच्चों, और इससे 2 ज्यादा मतलब +2। तो इसका एक सामान्य सूत्र CnH2n+2 निकला बच्चों। तो हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल की मदद से हम आपको सामान्य सूत्र निकालने के लिए बता दिए बच्चों, ये सामान्य सूत्र निकल गया। यानी इस सीरीज के जितने भी हाइड्रोकार्बन होंगे वो इस सूत्र पर तैयार हो जाएंगे बच्चों। इस सूत्र पर आपको तैयार कर लेना है। एन आप जितना कार्बन लेंगे वहां पर उसकी संख्या होगी। अगर हम कार्बन 5 लेते हैं तो यहां पर 5 होगी, तो हाइड्रोजन कितना होगा, तो 5 का डबल होगा, तो 2 × 5 = 10 + 2 यानी 12 हो जाएगा बच्चों। यानी ये 5, तो इसके डबल से 2 ज्यादा होगा। तो इस सीरीज में ये समानता आई बच्चों। अब थोड़ा हम इस पर गौर करते हैं बच्चों, इस पर गौर करते हैं। तो इसमें क्या बातें हैं बच्चों, तो इसमें आप गौर कीजिए, C2H4 है बच्चों, तो C2H4 है, यहां तो क्लियर है बच्चों, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। C जितना है उसका डबल H है बच्चों, यहां C जितना है उसका डबल मेरा H है। C3 है तो H 6 है। अब यहां पर C4 है तो H 8 है बच्चों। तो यहां तो एकदम साफ दिख रहा है बच्चों कि इसमें किस तरह का संबंध है। तो इसका मेरा एक जनरल फॉर्मूला क्या तैयार होगा बच्चों, तो C जितना है उसका डबल H है। मतलब अगर हम C को N लेते हैं बच्चों, तो इसका डबल हमको H लेना पड़ेगा, यानी CnH2n लेना पड़ेगा बच्चों। तो ये आपका निकल गया, इस सीरीज का एक सामान्य सूत्र आ गया, और इसी के मदद से हम ये सामान्य सूत्र तैयार किए बच्चों। अब आ जाइए, इस पर गौर कीजिए बच्चों। तो इस पर क्या बातें हैं बच्चों, इस पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। तो इस पर देखिए बातें क्या है बच्चों, C2 और आपका H2 है बच्चों। कहने का मतलब ये हुआ बच्चों, अगर इस 2 को हम डबल करें और डबल करके 2 माइनस कर दें, तभी मेरा H आएगा बच्चों। तो 2 दूनी 4 में 2 माइनस होगा तो 2 आ गया, तो हाइड्रोजन मेरा 2 हो गया। तो कहने का मतलब जितना कार्बन है उसके डबल से -2 कर रहे हैं तो हाइड्रोजन आ रहा है। अब थोड़ा इसमें चेक कर लीजिए बच्चों, इसमें होता है कि नहीं। तो C3H4 यहां देख लीजिए बच्चों, 3 का हम डबल करेंगे, 3 × 2 तो ये 6 हो गया। तो इसमें हम -2 करेंगे बच्चों, तभी नहीं यहाँ 4 आएगा। तो 3 दूनी 6 -2 यानी 4 आ जाएगा बच्चों, तो C3H4 हो जाएगा। तो कहने का मतलब इसका भी एक जनरल फॉर्मूला हमको मिल गया बच्चों। क्या मिला बच्चों, C जितना होगा उसके डबल से 2 कम मेरा H होगा। C जितना होगा उसके डबल से 2 कम H होगा। तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या आएगा बच्चों, तो CnH2n और -2 आ जाएगा। तो इसका एक जनरल फॉर्मूला ये बन गया। तो इस हाइड्रोकार्बन को और आगे तैयार करने के लिए इस जनरल फॉर्मूला को हम अप्लाई करेंगे, और जितना कार्बन का हम निकालना चाहते हैं n के जगह हम उतना पुट करेंगे बच्चों, और इस सीरीज का मेरा अगला हाइड्रोकार्बन प्राप्त हो जाएगा बच्चों। तो इसके मदद से यहां पर देखिए हम इसका एक जनरल फॉर्मूला तैयार किए बच्चों। अब अगला क्लास जो मेरा हाइड्रोकार्बन का है उसमें विशेष रूप से पहले यही 3 हाइड्रोकार्बन के बारे में चर्चा होगी बच्चों। एक इस सीरीज का होगा, एक इस सीरीज का, एक इस सीरीज का होगा। एक बात हम और बता देते हैं बच्चों, आप थोड़ा सा इसमें कंपेयर करके देखिए बच्चों, ये तीनों में, तो ये तीनों में किस तरह की बातें आ रही है बच्चों। थोड़ा सा आप गौर करके देखिए बच्चों कि क्या बातें हैं इसमें और इसमें, क्या फर्क हो रहा है। तो इसका इसके साथ नहीं करना है बच्चों। यहां पर एक बात और ध्यान रखेंगे कि यहां कार्बन मेरा 1 से स्टार्ट किया है बच्चों, लेकिन ये दोनों में मेरा कार्बन 2 से स्टार्ट हुआ है बच्चों। तो यहाँ कार्बन 1 से हुआ है और यहाँ पर कार्बन 2 से हुआ है। इसके पीछे भी रीजन है बच्चों, और ये रीजन आपको हम हाइड्रोकार्बन बताएंगे। आपका इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा वहां पर आपको ये क्लियर करेंगे हम बातें, ये चीज क्लियर करेंगे कि ये 2 से क्यों चालू हुआ, ये भी 2 से क्यों हुआ।
और ये आपका 1 से चालू हुआ, ये 1 से क्यों नहीं हुआ, तो इस पर आपका आगे चर्चा किया जाएगा बच्चों। तो यहां पर हम कंपेयर करेंगे, तो इसको छोड़ के बच्चों, इसको नहीं लेना, 2 का 2 के साथ, तो इसका कंपेयर बच्चों इसके साथ करना है और फिर हम इसके साथ कंपेयर करेंगे बच्चों। तो देखिए अंतर क्या आ रहा है बच्चों, ये C2H6 2 वाला है तो 2 के साथ करना है, तो ये C2H6 और ये C2H4, C2 तो मिल रहा है बच्चों, यहाँ H6 है लेकिन यहाँ H4 है, मतलब इससे 2 कम यहां पर H है बच्चों, C वही है लेकिन इससे 2 कम H है। अब यहां भी देखिए बच्चों, C मेरा सेम है लेकिन यहाँ 8H है और यहाँ 6H है, कहने का मतलब इससे 2 कम है। अब यहां देखिए 4 सेम है, इससे 2 कम है बच्चों, तो कहने का मतलब हुआ बच्चों कि इस सीरीज से ये सीरीज का जो हाइड्रोजन होगा, ये हाइड्रोजन 2 कम होगा बच्चों, -2 हाइड्रोजन होगा, 2 हाइड्रोजन कम होंगे और -2 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरह से आप लिखिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो 2 हाइड्रोजन इससे कम हो रहा है बच्चों। अब फिर आप देखेंगे कि इससे यहां वाला से ये हाइड्रोजन कितना कम हो रहा है बच्चों, इस जगह से कितना कम हो रहा है, तो यहां भी देखिए बच्चों, आप मिला के देखिए, तो इस जगह से कितना कम पड़ रहा है, तो पहले हमको 2 को मिलाना है, C2H4, तो 2 मिल रहा है बच्चों। अब यहाँ H4, यहाँ H2, कहने का मतलब यहां से भी 2 हाइड्रोजन यहाँ कम है। फिर यहाँ देखिए बच्चों, यहां से भी 2 हाइड्रोजन यहाँ कम है, यहां से भी 2 हाइड्रोजन कम है, कहने का मतलब इस सीरीज से 2 हाइड्रोजन माइनस कर देंगे तो इस सीरीज वाला मेरा यौगिक प्राप्त होगा, हाइड्रोकार्बन प्राप्त होगा। और फिर इस सीरीज से 2 हाइड्रोजन कम कर देते हैं बच्चों, फिर यहां हम 2 हाइड्रोजन माइनस कर देते हैं, तो फिर मेरा इस सीरीज वाला हाइड्रोकार्बन प्राप्त हो जाता है बच्चों। तो इस सीरीज से सामान्य सूत्र यहां से भी क्लियर हो जाता है बच्चों, CnH2n+2। अब यहाँ CnH2n है सिर्फ बच्चों, CnH2n, तो यहाँ +2 है, देखिए यहाँ +2 गायब हो गया, मतलब 2 हाइड्रोजन इससे यहाँ 2 हाइड्रोजन कम हो गया। अब यहाँ पर देखिए बच्चों CnH2n है, अब 2n में 2 माइनस हुआ, मतलब यहां से 2 हाइड्रोजन कम हो गया बच्चों। और अगर हम ऊपर से कंपेयर करें, तो ऊपर से यहां से अगर हम इसका कंपेयर करें बच्चों, ये नीचे वाला का, तो ये 4 हाइड्रोजन कम होगा बच्चों। तो इस तरह का रिलेशन है हाइड्रोकार्बन के बीच में बच्चों। अगर आप यहां से इस सीरीज से इस सीरीज में आते हैं तो 2 हाइड्रोजन की कमी होगी, फिर यहां से इसमें आते हैं तो इससे फिर 2 हाइड्रोजन की कमी होगी, लेकिन सीधा आप यहां से यहां आते हैं तो यहां से 2 हाइड्रोजन कम हुआ, यहां से 2 हाइड्रोजन कम हुआ, और यहां से यहां आएंगे तो सीधा 4 हाइड्रोजन की कमी होगी बच्चों। तो C2H6 और यहां देखिए C2H2, C2 मिल रहा है बच्चों, यहां पर H6 है और यहां पर H2 है, मतलब यहां से यहां आए तो 4 हाइड्रोजन की कमी हुई। अब इसी पर मेरा नेक्स्ट पार्ट में पूरे विस्तार से चर्चा होगा बच्चों। ये जो हम इंट्रोड्यूस कराए इसी का खेल अब मेरा चलेगा बच्चों नेक्स्ट पार्ट में, इसलिए हम पहले हाइड्रोकार्बन में ये आपको इंट्रोडक्शन दे दिए। अब आपको विस्तार पूर्वक ये सारे जो 3 तरह के जो हम एग्जाम्पल दिए हैं, ये पूरे विस्तार पूर्वक बताया जाएगा कि ये किस तरह से तैयार होता है, इसका अनुसूत्र, स्ट्रक्चर, फॉर्मूला, नेमिंग वगैरह सारा आपका नेक्स्ट पार्ट में किया जाएगा बच्चों। तो आप चैनल पर बने रहिए बच्चों, और आप वीडियो को अच्छी तरह से देखिए और साथ में आप नोट्स करते जाइए बच्चों, और समझने का प्रयास कीजिए, और हमें उम्मीद है कि आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी बच्चों। तो आज यहीं तक बच्चों, आप लोग मन लगा के पढ़िए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और एकदम बोर्ड की तैयारी में आप लोग पूरा ध्यान दीजिए बच्चों। तो आज यहीं तक बच्चों, जय हिंद।